नेक्स्ट हेडिंग लगाओ के लॉ ऑफ गैसेस। ठीक है, हम इसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख लो थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when gases react, they do so in volume, and bear a simple whole number ratio, to one another at the same temperature and pressure. अब कैसे देखते हैं? ठीक है, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस क्या है, Cl2, और मिलकर बना दिया 2S। समझ में आता है? ठीक। अब देखो हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, जब गैसेस रिएक्ट करेंगी तो किसमें रिएक्ट करेंगी? वॉल्यूम में। इसमें वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर एंड मिलीलीटर, तो हम मिलीलीटर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहाँ पर देखो कितने मिलीलीटर है? एक। मान लो मैंने यहाँ पर V मान लिया, VML है इसके। कितने हैं? VM। जितने इसके हैं उतने ही इसके हैं। सेम बात समझ में आ गई? अब 1 ml से Cl2 कितने ml से कितने SL मिल रहे हैं? 2। तो क्या बोल सकता हूँ? 2। समझ में आता है? अगर मेरे पास 100 ml है H2 के और 100 ml है Cl2 के, तो रासू SL कितने मिल जाएंगे? 200। कितने मिल जाएंगे? 200। आपके समझ में बात आ गई? अब बात आई हमारी बारे की, हमने होल नंबर रेशियो की बात करी। अब हाइड्रोजन और Cl2 का रेशियो चेक करो, कितना आ रहा है? 1 रेशियो। कितना रेशियो है हाइड्रोजन और Cl2 का? रेशियो, होल नंबर रेशियो। मास की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात है। किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम है? एक वॉल्यूम है H2 का, Cl2 का। तो कितना रेशियो आ गया? 1 रेशियो 1। हाँ जी, डाउट किसी को? 1 रेशियो। अगर मैं हाइड्रोजन का HCl के साथ रेशियो चेक करूं कितना आएगा? 1 रेशियो 2। Cl2 का HCl के साथ चेक करूंगा तो 1 रेशियो 2। समझ में आ गई? तो कहना क्या चाह रहा है, जब गैसेस रिएक्ट करेंगी तो गैसेस प्रोडक्ट मिला हमारे पास, मिला। तो गैसेस जो रिएक्ट कर रही हैं वे क्या रख रही हैं? ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। मतलब जब हाइड्रोजन गैस Cl2 गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो मुझे 2HCl गैस मिल रही है, और जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो Cl2 गैस के वॉल्यूम के साथ कैसा रहेगा? एक होल नंबर रेशियो में रहेगा। और जो रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्शन हो रही है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट के साथ भी होल नंबर रेशियो में रहेंगे। कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का रेशियो चेक करो और HCl का रेशियो चेक करो, कितना आ रहा है? 1 रेशियो 2। कितना आ रहा है? Cl2 और HCl का रेशियो चेक करो, कितना आ रहा है? तो सिंपल होल नंबर रेशियो है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आ रही, कैसे आ रही है? एक होल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? होल नंबर रेशियो। क्लियर हो? पॉइंट डाउट क्लियर हो? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, करो। देखो, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन require for complete
required for complete combustion of 80 ml C2H2 and how much CO2? How much मैंने बोला था 80 ml C2H2, ठीक है, क्लियर है? And how much CO2 will form and all volume are measured at NTP. कैपिटल लिखना है सर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP, ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि हमारे पास कितनी अमाउंट में CO2 चाहिए, किसके लिए? 80 ml C2H2 के कंबस्टेशन के लिए, कंप्लीट कंबस्टेशन ये पूछ रहा है, और कितनी CO2 यहाँ पर हमें मिलेगी ये पूछना चाहते हैं। समझने बात आ गई? पक्की बात, चलते हैं। तो जब कंबस्टेशन होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ये चीज समझ में आ गई? संकेत पक्का बैलेंस कर सकते हैं, इसको आप सभी कर सकते हो, बैलेंस करके दिखाना क्या है बैलेंस। हो गई? हो गई? चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 2 कार्बन है, 2 CO2 कितने ऑक्सीजन चाहिए हमारे पास? 5 ऑक्सीजन चाहिए, कितने O2 है? तो सिंपल से बात क्या करना है, 5/2 फ्रैक्शन फॉर्म में लेके करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो बना लेते हैं। तो 2 4 क्लियर होंगे? समझ में आता है? अंकित, आयुष, कबीर क्लियर हो? तो ये हमारे पास क्या आ गई? बैलेंस रिएक्शन। अब देखो मैंने बताया था गैसेस फ्लो में आपको ऑर्गेनिक में H2Cl2 केस क्या दे रहे हैं? ये इसका 1 वॉल्यूम है, तो इसके 1 रेशियो में वॉल्यूम रेशियो है, यहाँ पर कितने रेशियो में है? ये 2:5, 2:5। तो हमें क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है। क्या लेना है? वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम में 2 ml C2H2 कितना ऑक्सीजन के इक्वल है? 5 वॉल्यूम के। एक कितने इक्वल हो जाएगी? 5/2। हमें कितना निकालना है? 80 ml। तो 80 ml C2H2 इसके इक्वल हो जाएगी 5 into 80 कितने आ गया? 200 ml of ऑक्सीजन
समझ में बात आ गई? तो 80 ml C2H2 को कितनी ऑक्सीजन की नीड होगी? 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा बताओ, मैंने जैसे यहाँ बताया था किस रेशियो में रहेंगे? मोलर रेशियो में। तो 2C2H2 कितना रेशियो में है? 2:5। 1 के लिए निकाल लो 5/2। 80 के लिए निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर आ गया। सेकंड पूछ क्या रहा है? कितने अमाउंट में CO2 मिलेगी? कितने अमाउंट में CO2 मिलेगी? तो देखो 2C2H2 कितने CO2 दे रहा है? 4 CO2 दे रहा है। एक कितने देगा? 4/2। 80 कितने दे देगा? निकालो क्या? निकाल दो, निकाल दो, कर लो, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कर लिया है सभी का हुआ? अंकित ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग कर लो, अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। अब बात है अवोगाद्रो ने क्या बताया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने क्या बताया कि मेरे पास जब गैसेज रहेंगी, अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो देन तो उन गैसेस का जो वॉल्यूम है इक्वल वॉल्यूम कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहना क्या चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि मेरे पास अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस है और 100 ml ऑक्सीजन गैस है, और दोनों का प्रेशर टेम्परेचर कैसा है? सेम है। क्या है? टेम्परेचर प्रेशर सेम है, और दोनों का क्या है? इक्वल वॉल्यूम है। तो उस केस में इन दोनों गैस के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे किस वॉल्यूम में? 100 ml वॉल्यूम में, वो कैसे होंगे? इक्वल। क्या होंगे? अगर 100 ml में हाइड्रोजन 5 मॉलिक्यूल रख रहा है, कितने? 5 मॉलिक्यूल, तो O2 भी उतने ही मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। समझ में बात आई कभी? अगर मेरे पास दो गैस, क्या है? दो गैस हैं, उनका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है? सेम है। ठीक, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में बात है? तो राइट करो लोग, when temperature and pressure all physical conditions are same then the equal number of volume of all gases contain equal number of molecules.
जब when टेम्परेचर, प्रेशर और all physical conditions are same, then the equal number of volume of all gases contain equal number of अंकित क्या आएगा मोलेक्यूल्स। हमने स्टार्ट करा है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। तो अवोगाड्रो क्या बता रहा है कि मेरे पास गैसेस हैं दो भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, बहुत गैसेस है मेरे पास। उन सभी गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर कैसे हैं, सेम है। मान लो फिजिकल कंडीशन ही सेम है, सारी जितनी फिजिकल कंडीशन होती है सब सेम है। उस केस में जो गैसेस रहेंगी उनका वॉल्यूम कैसा है, इक्वल वॉल्यूम, क्या है, इक्वल नंबर, ठीक है। तो उस केस में क्या कंटेन करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बताते हैं कैसे। मान लो 100 ml CO2 है, क्या है 100 ml CO2 और 100 ml नाइट्रोजन ले लो, क्या ले लो, नाइट्रोजन, ठीक, और 50 ml ऑक्सीजन ले लीजिए। अब तीनों केस में मैं आपको डिस्कस करूंगा सब चीज। तो 100 ml CO2 अगर 10 मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 मॉलिक्यूल, तो N2 कितने करेगा, 10 ही करेगा ना, समझ आएगा। और 50 ml O2 5 कितने करेगा, 5, समझ में बात आई, 10/2 मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ है, नोट डाउन करो इसको। यहाँ पर 50 ml 25 ml O2 है मेरे पास, कितनी है 25 ml O2। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अकॉर्डिंग, कितने 2.5, समझ में आता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ reciprocal, law of reciprocal proportions, law of reciprocal proportions। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कंबाइन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CH4,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनेगा H2O, और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, समझ में आता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब एक कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, किसी भी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, तो वहां जो रेशियो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का, वही रेशियो इस थर्ड कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा इन दोनों का। कैसे चेक करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो चेक करो कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने हैं 3 रेशियो। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो चेक करना है, किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन कितने हैं 16 रेशियो 1, 8 रेशियो 1, ठीक है। अब कार्बन ऑक्सीजन का चेक करो, जब ये दोनों एलिमेंट्स किसी भी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, तो उनके जो मास का रेशियो आएगा वह इस कंपाउंड के मास के रेशियो के इक्वल रहेगा। समझ में आता है, देखो लोगों, the ratio of masses of two elements, the ratio of masses of two elements A and B, नोटेशन देनी पड़ेगी ना, A and B combine separately with, यहां पर ध्यान दो, कभी when two elements combine separately with a fixed mass of third element, with fixed mass of third element C is either the same or some multiple ratio of masses in which A and B combine directly with each other. समझ में आया लोग? मयंक क्या समझ में आया बताओ, क्या कहना चाह रहे लोग कि जब दो A और B कंबाइन होंगे सेपरेटली, किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, तो कंपाउंड बनाए CH4 और H2O, तो वहां पर जो उनका रेशियो रहेगा वो देन जब वे कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ डायरेक्टली, उस केस में जो उनका रेशियो रहेगा या तो वो उनके सेम रहेगा या अलग रहेगा, मतलब रहेगा मल्टीपल रेशियो में, मल्टीपल रेशियो कैसे रहेगा, मल्टीपल रेशियो, जैसे 12:32 आ रहा था, यहाँ पर 3:10, ठीक है, कैसे रहेगा, या तो सेम रहेगा या सम मल्टीपल रेशियो में रहेगा। समझ में बात आ गई पक्का? तो एक क्वेश्चन देना होमवर्क के लिए, कल करके लाना है आपको, से नोट करो। When देखो NH3 contain 82.37% nitrogen. NH3 contain 82.37% of nitrogen and 17.65% of hydrogen, 17.65
percent of hydrogen and water contain 88.90% of oxygen, 88.90% of oxygen and 11.10% of hydrogen third element third compound आएगा nitrogen trioxide contain 63.15% of oxygen and 38.85% of नाइट्रोजन। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा हिंट आपके लिए आपको करके देना। ठीक है, तो बेटा इसमें 3 कंपाउंड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 3 कौन कौन से हैं? NH3, वाटर है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है भाई, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हो गए ना, ये चीज है। अब देख, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाना है कबीर? वास्तु हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर और ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर N2। तो आपको क्या दे रखा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, निकाल सकते हो रेशियो। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो दे रखी है, परसेंटेज निकाल सकते हो। वहां से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखना है और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखना है। सेम आ गया तो लो फॉलो हो रहा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मंडे में हम करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट। यहाँ तक आपका लॉ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी मिलेंगे इन लॉ से रिलेटेड आप करें।